ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा। अभी तक तो यह बात आम बोलचाल में कही जाती थी, अभी तक तो यह बात लोग कहते थे, लेकिन भाजपा के सांसद ने खुल करके सबके सामने आकर के इस बात को कह दिया है कि ईवीएम के अंदर कोई भी बटन दबाओगे, वोट भाजपा को ही जाएगा। यह खुले तौर पर कह दिया मोदी जी के सांसद ने। मोदी साहब के सांसद हैं ये, इनका नाम है डी अरविंद धर्मपुरी इनका नाम है, और इन्होंने कहा है कि आप कोई बटन दबा दीजिए, कांग्रेस का बटन दबाइए, नोटा का बटन दबा दीजिए, या जो है और किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, किसी का भी बटन दबाइए, वोट जाएगा भाजपा को ही। खुल करके इस प्रकार की बातें करना, क्या चुनाव आयोग इनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पाएगा? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से चुनाव आयोग का अपमान करना, लोगों के मत का अपमान करना, चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करना, क्या चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करेगा? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि कल ही यह खबर भी सामने आई जब चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है सचिन तेंदुलकर को, और अब चुनाव आयोग के लिए सचिन तेंदुलकर काम करेंगे, और सचिन तेंदुलकर पूरे देश में लोगों को वोट डालने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। और इन्हीं के बगल में जो है चुनाव आयुक्त खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त, वो खड़े हुए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। तो क्या फायदा है ऐसे कार्यक्रमों का? क्या फायदा है ऐसे ज्योति जलवाने का, दीपक जलवाने का? क्या फायदा है जब आप सीधे तौर पर जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, ऐसे लोगों को एक नोटिस भेज करके उनसे भी नहीं पूछेंगे, तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? वरना इसके ऊपर नोटिस भेजा जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्या यही मनमानी करने के लिए और करवाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए बाहर कर दिया था कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजीआई का भी एक वोट होगा। तो सीजीआई को क्या इसीलिए बाहर रखा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे लोग क्या क्या कहेंगे और उनके ऊपर कोई लगाम कार्रवाई ना हो, इसीलिए जो है ये सारी चीजें हुई। इनका बयान पहले आप सुनिए एक बार। भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आए तो इतना तो आएगा तो मोदी, पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। आएगा तो मोदी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, कोई भी बटन दबाओ, नोटा को बटन दबा दो, कांग्रेस का दबा दो, कार का दबा दो, किसी का दबा दो, लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगा। इसीलिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। आएगा तो मोदी, मैं गलत बोला हूं तो बताइए। ये शब्द हैं एक माननीय सांसद साहब के, मोदी जी के सांसद के। और क्या इन्हीं के भरोसे पर नरेंद्र मोदी कहते कि वो 2047 तक जो है वो चलेंगे? इन्हीं के भरोसे पर जो है वो अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य जो है वो भविष्यवाणी कर देते हैं, इसी ईवीएम के भरोसे पर? सवाल बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता को जरा आप समझिए कि जब चुनाव होता है और चुनाव के अंदर ईवीएम को लेकर के खबरें निकल करके सामने आती हैं, और जब कोई कहीं पर जो है वो हकीकत भी हो या कहीं पर जो है कोई झूठ भी हो कि फला जगह पर फला बूथ के अंदर ईवीएम के अंदर बटन दबाया कांग्रेस का, वोट चला गया बीजेपी को, बटन दबाया साइकिल का, वोट चला गया बीजेपी को, बटन दबाया हाथी का, वोट चला गया बीजेपी को। जब इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती हैं तो लोग घरों से ही नहीं निकलते हैं अपने। लोग कहते फायदा क्या है, किसी को भी वोट दे, वोट तो बीजेपी को जा रहा है, इससे अच्छा तो यह कि हम अपना घर से निकले ही ना, वोट ही ना दें। फिर तो फायदे में यह रहेगा कि वोट देने के लिए इतना धक्के खा करके वहां पर लाइन में लग करके वोट भी देंगे और बीजेपी को वोट चला जाएगा। तो चुनाव आयोग को गंभीरता इसीलिए दिखानी चाहिए इस मामले के अंदर, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है, और यह मामला इतना गंभीर है कि आप इस पर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे
तो लोगों के अंदर जो धारणा है कि किसी को भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है, वो धारणा और पकड़ बनाती है। कायदे से तो इनसे जो है माफी मंगवानी चाहिए और माफी के साथ साथ इनसे जो है कारण पूछना चाहिए कि आप अपनी बीजेपी के प्रचार के लिए जो मर्जी करिए, लेकिन आप बीच में चुनाव आयोग को कैसे लपेट रहे हैं, आप कैसे जो है वो ईवीएम को बीच में लपेट रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए। और सवाल ये भी उठेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होगी तो उसके अंदर 3 वोट होंगे, प्रधानमंत्री का वोट, सीजीआई का वोट और उसके साथ साथ नेता विपक्ष का वोट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस सिस्टम को बदल करके मोदी जी अपना सिस्टम लेकर के आ गए और कहा कि 3 वोट होंगे, मोदी जी का वोट, मोदी के मंत्री का वोट और नेता विपक्ष का वोट। मोदी और मोदी के मंत्री का वोट एक ही जगह पर है, नेता विपक्ष का वोट रखा का रखा रह जाएगा। ऐसे कैसे? वो हां बोले या ना बोले, जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। तो फिर बताइए चुनाव आयोग कहां निष्पक्ष रह जाएगा? ये सारी चीजें चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। चुनाव आयोग को लेकर के देश में पहले से ही बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, बहुत ज्यादा भ्रामक खबरें फैलाई गई, लेकिन अब खुद ये सामने आकर के सिटिंग सांसद जो है वो सामने आकर के अगर बातें कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सवाल ये है। अब कुछ इसके साथ में जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको सुनाता हूं। ये लिखा इन्होंने कि तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का खुलासा है कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा। यह स्वीकारोक्ति है कि कैसे ईवीएम पर भाजपाई गड़बड़ियां और साजिशों का खुलासा खुद भाजपाई मुख से ही कर रहे हैं। भाजपा के अन्य नेता समर्थक मीडिया ईवीएम पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर मजाक बनाते हैं और यह वीडियो जरूर देखें और ईवीएम की विश्वसनीयता संदेहास्पद है और इस पर विपक्ष के सवालों से भागना बंद करें, ये इन्होंने कहा है। दूसरा आपको और दिखाता हूं। मनीष लिख रहे हैं कि तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का खुलासा है कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा। और फिर उसके बाद में वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो लिखी इन्होंने। और इसी तरह से एक और यूजर है, इन्होंने लिखा है कि तेलंगाना में भाजपा के सांसद डी अरविंद का बयान आया है कि आप चाहे कांग्रेस, कार या हाथ या नोटा किसी को भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा। जैसा कि उम्मीद है इस पर ना तो कोई दलाल चैनल इस खबर को अहमियत देगा, ना कोई ताल ठोकेगा और ना कोई पाठशाला चलाएगा। अब ये सवाल जो है महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे जो है वो बीजेपी के लोग ये बातें कह जाते हैं और उसके बाद में कोई चर्चा इस पर नहीं होती है। अगर विपक्ष के किसी नेता के द्वारा अगर इस पर कोई बात कही गई होती, ऐसी कोई बात कही गई होती तो सोचिए क्या हालत होती। सोचिए उस पर कितनी डिबेट हो रहे होते, कितने कार्यक्रम उस पर होते और किस किस की माफी की मांग की जाती। आप जो है उस संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आप सरकारी संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आपकी लड़ाई मोदी के साथ में है तो रहिए, लेकिन आप कम से कम संस्थाओं का तो सम्मान करिए। और इसी तरह से चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और दूसरे बाकी के नेता हो, उन्होंने कई बार खबरें जो है वो निकल करके सामने भी आई हैं और उन खबरों का जिक्र भी किया है कि 2 लाख ईवीएम मशीनें कहां पर है। कई बार खबर ऐसी भी निकल करके सामने आती है कि फला जगह पर जो है वो ईवीएम इस्तेमाल की गई थी फला चुनाव के अंदर, उसके बाद में दोबारा वही ईवीएम जो है वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर ली गई। तो ईवीएम को लेकर के कभी खबरें आती हैं कि ईवीएम जो है बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में मिली है, ट्रक भर करके ईवीएम लेकर के जा रहे थे। तो ये सब चीजें कई बार खबर आती है कि ईवीएम से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई है, उसमें सारे औजार जो है पकड़े गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करती हैं और जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा ये सवाल बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन भाजपा के नेताओं के द्वारा ये बयान आना, ये बात अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या वाकई चुनाव आयोग का जो है वो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या चुनाव आयोग को जो है वो ठेंगा दिखा करके काम किया जा रहा है, क्या बीजेपी चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती है। ये सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये सारे सवाल जो है वो अगर उन पर चुनाव आयोग चुप्पी की चादर ओढ़ करके सो जाता है तो उसके बाद में लोगों की जो भ्रांतियां हैं, लोगों के अंदर जो संदेह है वो और बढ़ जाता है। अगर चुनाव आयोग इस पर काम नहीं करता है तो आप जो है चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कि आप वोट देने के लिए घर से निकलिए, वोट देना बहुत जरूरी है, उसके लिए सचिन तेंदुलकर को आइकॉन बनाया जाता है, तो कुछ भी करिए
लेकिन जब तक आप इन जैसे लोगों से ढंग से नहीं निपटेंगे, इन जैसे लोगों को सही तरीका जो है नहीं सिखाएंगे, तब तक ये सारी चीजें जो है बेफिजूल की जो है साबित हो रही है। लेकिन खैर, इन लोगों से अब कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा, सवाल वो भी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी खबर है। लोगों को पता चले कि किस तरह से जो है चीजें हो रही हैं, और अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई ना करे तो फिर इसको क्या समझा जाए, सवाल वो भी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको ये लगता है कि आप वोट कहीं पर भी डालते हैं और उसका सीधे तौर पर जो है वो वोट जो है वो बीजेपी को चला जाता है? क्योंकि लगातार ये भी मांगे उठती रही हैं कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां निकल करके सामने आती है, उन पर्चियों का मिलान करवाया जाना चाहिए, लेकिन उस पर जो है वो अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। यही है कि आप जहां पर मांग करेंगे वहां पर हो जाएगा, लेकिन सभी को मिलान करवाना जो है वो अभी जो है संभव नहीं दिखाई देता है। तो ये सब क्यों है? एक तरफ तो जो है चुनाव आयोग को आगे बढ़ करके ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करना चाहिए और जो डिमांड है उनको स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले जब चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर में सारे के सारे पर्चियां गिनी भी तो जाती थी। अब अगर जो है वो वीवीपैट में जो पर्चियां निकलती हैं, आप ईवीएम में बटन दबाते हैं, उसके बाद पर्ची निकलती है, उन पर्चियों को और ईवीएम के अंदर जो वोट पड़े हैं अगर उनको अगर मिला लेंगे, चेक कर लेंगे कि हाँ ईवीएम में वोट जो है वो बीजेपी के इतने दिखा रहे हैं, कांग्रेस के इतने दिखा रहे हैं, सपा के इतने हैं और दूसरी पार्टी के इतने हैं, और उसको वीवीपैट में अगर देख लेंगे, अगर मिला लेंगे चीजें, तो फिर क्या बुरा है उसमें? तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप जो भी सोचते हैं, आपकी राय जो भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी समझें कि हाँ क्या कुछ लोग जो है इस पर बोल रहे हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।